मेरे को तो अच्छा लगता ही नहीं है आप लोग के बगैर। क्योंकि आप लोग मेरे भगवान हो, मालूम। मेरे को ना, यानी आप अलग लगते ही नहीं मेरे से। कुछ भी अलग लगता ही नहीं है मेरे को अपने से, कुछ भी। जब भी कोई अस्तित्व बोलता है, राम कृष्ण शिव बुद्ध महावीर, कुछ भी कोई भी बोलता है ना, मेरे को लगता है मेरी ही बात हो रही है। यानी मेरे को लगता ही नहीं है कि कुछ ये अलग है, कोई ये अलग चीज है, लगता ही नहीं है। यानी सब कुछ अपना आप लगता है, ये सारा अपना आप। कहीं कोई भेद है ही नहीं। ध्यान इधर रखें। हेलो। हाँ, वही मैं अभी बोल रहा था। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सबको गले लगा के बताऊं, अरे तू ही है, तू ही है। हाँ, और नहीं समझे तो मारूं पीटूं। अब प्यार से नहीं तो मार से। हाँ, मेरे पास दोनों तरीके हैं। रियल में आप ही हो, वो परमेश्वर आप ही हो, रियल में है ऐसा। ये कोई डायलॉग नहीं है या ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ऐसा ही है। इसके लिए कोई साधना नहीं है, कोई प्रयास नहीं है। इवन इसको जानने में समय भी नहीं है। ऐसा है ही, है ही। और मेरे को मुश्किल नहीं होती बताने में। हाँ, मेरे को एकदम ये सहज लगता है कि यार तू है ना यार, बस इतनी सी बात है। और कोई बड़ी बात नहीं है ये। आप क्या सोचते हो ये बहुत बड़ी बात है? ना ना, ये बस इतनी सी बात। अरे दोस्ती यारी में हम बोलते हैं ना, अरे तू है ना यार, बस इतनी सी बात। इसको कभी भी ऐसा बड़ा टारगेट या अचीवमेंट ऐसा कभी मत बनाना। ये बहुत बड़ी बात है, जन्मों में होता है, ये सब फॉल्स है, मन के खेल है।
तो असली सत्य, असली परमात्मा बस आपका मैं हूं है, जो सहज है, सिंपल है, एकदम सो सिंपल। तो आप हो, उसमें कोई प्रयास है क्या? कि उसके लिए कोई साधना करते हो आप? अपने होने के लिए कोई साधना करते हो क्या? कि बहुत साधना करते हो तब आपको अपने होने का पता चलता है? बगैर प्रयास के हो ना आप। अच्छा, आप बगैर सोचे भी हो कि नहीं हो? कि अपने लिए कुछ सोचना पड़ता है, कुछ विचार करना पड़ता हो ना? अच्छा, बगैर समझे भी आप हो कि नहीं हो? कि अपने को आपको समझना है, सुलझाना है, बगैर समझे भी हो ना? तो बगैर प्रयास के, बगैर सोचे समझे जो आप हो, अभी के अभी, बगैर प्रयास के, बगैर सोचे समझे जो आप हो, अभी के अभी, अभी, बस वही परमात्मा है, एग्जैक्ट वही परमात्मा है। न कोई प्रयास है, न कोई विचार है, न कुछ समझना है, बस मैं हूं। बस मैं हूं, सहज और सिंपल। आपका परमात्मा होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिंपल बात है। जैसे आप पुरुष हो, जैसे आप स्त्री हो, वैसे ही आप परमात्मा हो। ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है। एकदम सहज है, सिंपल, कॉमन बात है। ये क्या है? कॉमन बात है। कॉमन से भी कॉमन। तो अपनी सिंपलनेस को स्वीकार करो। आप परमात्मा भी चाहते हो तो कोई विशेष परमात्मा चाहते हो, कुछ एक्साइटेड, कुछ घटना घट जाए, कुछ हो जाए ना, वो फॉल्स है। घटना घटेगी तो अघटित भी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा तो वो फिर नहीं भी हो जाएगा। वो रियल ट्रूथ नहीं है। अब मैं कैसे हो जाऊंगा? मैं तो हूं ना। बस मैं हूं।
सहज एकदम। बगैर प्रयास के, बगैर सोचे समझे जो मैं हूं, बगैर प्रयास के, बगैर सोचे समझे अभी के अभी जो मैं हूं, अरे जो मैं हूं वो फाइनल है। वो ईश्वरों का ईश्वर है, ये पॉइंट। बगैर प्रयास के, बगैर सोचे समझे जो मैं अभी के अभी हूं। यस, ये फाइनल मैसेज है मेरा, फाइनल। कुछ करना नहीं है, जानना समझना है ही नहीं यहां, बस मैं हूं ना। मैं परमात्मा हूं ये भी नहीं समझना है, बस मैं हूं। अपने होने पे कभी संदेह मत करना, संशय मत करना। संशय आत्मा विनश्यति, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। असली भगवान जो मैं आत्मा भगवान है उस पे श्रद्धा करना कि वो मैं ही हूं, अरे मैं ही हूं। अटूट श्रद्धा। परमात्मा कहीं कम ज्यादा थोड़ी ना होता है कि गुरु में ज्यादा है शिष्य में कम है, बुद्ध पुरुष में ज्यादा है आप में कम है। वो फॉल्स लैंग्वेज है, ट्रैप है। किसी में नारायण में ज्यादा और आप में कम, ऐसा नहीं है परमात्मा। सब में एक समान, एक रस। तब वो परमात्मा है। वो कम ज्यादा नहीं होता। जानो तब न जानो तब, कम ज्यादा नहीं होता। आप बहुत ट्रैप में जीते हो कि किसी को हुआ होगा, मेरे को कैसे होगा। आप बहुत फॉल्स जीते हो।
आपका मैं ही तो बुद्ध पुरुष है। आपका मैं ही तो बुद्ध पुरुष है। आप कौन सा बुद्ध पुरुष खोज रहे हो? बेवकूफ बनोगे और कुछ नहीं होगा, बता रहा हूं। आपका मैं ही बुद्ध पुरुष है। साक्षात परमात्मा है वो, साक्षात। कृष्ण बोलते हैं भागवत में कि मैं, तीर मैं पे रखना, फोकस मैं पे रखना। मैं साक्षात परमेश्वर हूं। आपके मैं की बात चल रही है, वो हर किसी का मैं है। मैं साक्षात ईश्वर हूं। मैं आपका मैं। आप मैं को मिस कर जाते हो। तो आपका मैं ही ईश्वर है, वही बुद्ध पुरुष है। कोई अनदर बुद्ध पुरुष मत खोजो, कोई अदर भगवान मत खोजो। और जब तक आप बुद्ध नहीं हो तब तक कोई बुद्ध नहीं है। याद रखना मेरी बात को। और जब आप बुद्ध हो तो सारा जगत बुद्ध है, बुद्धत्व से भरा हुआ है। आप पीछे बैठा करो, बार बार हिलते हो, है ना। तो मदालसा कहती थी ना अपने पुत्रों को कि पुत्र, तू सहज में ही बुद्ध है पुत्र। बचपन से छोटे छोटे बच्चों को वो समझ गए, तो आप क्यों नहीं समझोगे? एक ही बात दोहराती रहती थी, सिद्धो असि पुत्र, बुद्धो असि पुत्र, निरंजनो असि पुत्र। तू सहज में ही बुद्ध है पुत्र, सहज में बुद्ध है। तू सहज में बुद्ध है। वो आपको बोल रही है, मैं आपको बोल रहा हूं कि तू सहज में बुद्ध है पुत्र। आपका मैं ही बुद्ध पुरुष है, एग्जैक्ट वही असली बुद्ध पुरुष है।
बाहर कोई बुद्ध मिल भी जाए ना तो आप उस पर डाउट ही करोगे, एग्री नहीं होगे। जब तक आप बुद्ध नहीं हो तब तक कोई बुद्ध नहीं, और आप हो। बोध ही बोध तो हो आप। अखंड बोध। बोध हो रहा है ना निरंतर। किसको बोध नहीं होता बताओ मेरे को। जहां बोध है वहीं तो बुद्धत्व है, और आपको निरंतर बोध हो ही रहा है। एक क्षण भी ऐसा नहीं है जहां आपको बोध नहीं हो रहा है। कंटिन्यू निरंतर आपको बोध हो ही रहा है, निरंतर। आपके होने में बोध ही बोध है। जैसे सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश होता है, वैसी आपके होने में बोध ही बोध है। नेचुरल है, उसको लाना नहीं है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं है ही। निरंतर बोध स्वरूप। मैं बोध हूं इस तलवार से, देहा अभिमान को काट दे जनक। आप मैं देह हूं इस ढंग से जीते हो, मैं बोध हूं इस ढंग से जीना शुरू करो। और आप बोध ही हो, आप कोई देह वेह नहीं हो। मैं बोध हूं। मैं बुद्धत्व हूं। बस मैं पाने खोने से परे सहज में मैं कुछ जगा वगा नहीं रहा हूं आप लोगों को, मैं बस बता रहा हूं बात बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल, सो सिंपल कि बस आप ये हो और कुछ नहीं है। कि कुछ बम फटेगा कुछ होगा ऐसा कुछ नहीं होता, बस आप हो ना, वो बुद्ध पुरुष आप हो। जैसे ये तकिया है, कितनी सिंपल बात है, बस इतनी ही सिंपल बात कि आप बुद्ध हो।
कोई बड़ी बात नहीं है। लोग क्यों चूक रहे हैं? बड़ी बात है करके चूक रहे हैं। ये तो आपका स्वभाव है। परमात्मा आपका स्वभाव है, नेचुरल है, ये सहज और सरल। मेरी बात से अगर आप एग्री नहीं हो तब भी आप बुद्ध हो। अब मैं क्या करूं? आपकी आप जानो। क्योंकि आप और कुछ नहीं हो सकते ना। और ये बहुत छोटे मोटे भ्रम है कि आप बॉडी हो, माइंड हो। ये आप भी जानते ही हो अंदर अंदर कि यार ये हड्डी मांस में कैसे हो जाऊंगी, कैसे हो जाऊंगा, ये मन विचलित मन में कैसे हो जाऊंगा। ये आप भी जानते हो, बहुत अंदर ही अंदर ये इन सब बातों को आप जानते ही हो। मेरे बोलने से थोड़ी ना जान रहे हो। मेरे बोलने से आप क्या बोल रहे हो? यस। आपका अंतर्यामी यस बोल रहा है क्योंकि आप पहले से जानते हो, तभी तो यस बोल रहा है ना। तो जो भी मैं बता रहा हूं वो आप पहले से जानते हो। ऐसा थोड़ी ना है कि मेरे बताने से जान रहे हो। आप सब पहले से जानते हो, तभी आपका अंतर्यामी बोलता है यस। पहले से जानते हो। और केवल मनुष्य ही नहीं, कण कण, हर वृक्ष, हर स्टार, मतलब सब इनलाइटेंड है। इनलाइटेनमेंट से बने हो आप। मुक्ति ही मुक्ति से बने हो आप। यहां का कण कण मुक्ति से बना हुआ है। मुक्ति आपके ब्लड में, आपके बोन में, आपकी शोल में, आप में लबालब भरी हुई है। मुक्ति ही मुक्ति से जो बना है वो कैसे बन जाएगा? आप नाटक कर रहे हो कि मैं बंध गया हूं। कि कोई मेरे को मुक्त करे। केवल आपका नाटक है। आपके होने का एहसास परम मुक्त है, परम निश्चिंत है और बेफिक्र है। आप अंदर ही अंदर, अपने बहुत अंदर इतने ज्यादा बेफिक्र हो कि आपको परवाह ही नहीं है बुद्धत्व की। कि मैं झूठ बोलिया? हाँ, बहुत भीतर ही भीतर आप जानते हो। वहां पे आपको ना परवाह ही नहीं है कि भगवान मिले ना मिले, बुद्धत्व मिले ना मिले। क्योंकि उस जगह आप ही बुद्ध हो। उस जगह अंदर ही अंदर आपके अंदर एक एरिया हमेशा रहता है जो परम मुक्त रहता है।
कितना ही दुख आ जाए आपको, बड़े से बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, ठीक दुख के समय में भी, ठीक दुख के समय में भी वो मुक्ति वाला एरिया वो फ्री रहता है। घर में कोई मर भी गया, कोई भी बड़े से बड़ा दुख क्यों ना हो, उस दुख के समय में भी एक एरिया आपका हमेशा मुक्त रहता है, वो एरिया ही आप हो। बात खत्म। हाँ, वो एरिया ही आप। और ये जो दुख सुख वाला जो खेल है, वो एरिया आप नहीं हो भैया, ये आपका नाटक है, जस्ट प्ले है ना। ये हो गया, वो हो गया, दांत में दर्द है और ये है वो है, जो भी चलता है फिजिकली मेंटली, है ना। ची ची जो करते हो आप, मेरे घर में सब ऐसे हैं, पड़ोसी ऐसा है वैसा, ये सब ची ची जो है ना आपकी, ये केवल आपका नाटक है, ये आप भी जानते हो, है ना। क्या करना है यार, ऐसा बोलते हो फिर सो जाते हो ना। कितना ही लड़ लो घर में, आखिरी में बोलते अरे क्या करना है यार, सो जाते हो फिर रात। बहुत सरल है मालूम, कुछ ऐसा टफ नहीं है कि आप बहुत हैवी लेके चलते हो अध्यात्म को। और आपके अंदर क्या एक गलत चीज भरी हुई है मालूम, आप क्या सोचते हो, बुद्ध फिर से हो ही नहीं सकता कोई, कोई भी अब गौतम बुद्ध नहीं हो सकता, कोई भी अब कबीर नहीं हो सकता, ओशो तो अब आ ही नहीं सकते। मतलब ये बहुत गलत सोच भर डाले हो आप अपने भीतर। वो बड़े सुंदर फूल थे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बहुत प्यारे फ्लावर्स अस्तित्व के, जितने भी मास्टर्स हुए पहले, अद्भुत अलौकिक, लेकिन आप भी कुछ कम अलौकिक नहीं हो। अद्भुत अलौकिक, नए ढंग से, नए रंग से आप भी खिल रहे हो ना। बस अपने पे निष्ठा रखो। मत झांको ज्यादा पास्ट के बुद्धों में, ये बुद्ध पुरुष को शोभा नहीं देता कि वो पास्ट के बुद्धों में झांक के उनकी किताबें पढ़ता रहे। हाँ, आप हो बुद्ध। कण कण यहां का ना बुद्धत्व से भरा हुआ है, मुक्ति ही मुक्ति से भरा हुआ है, परम स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र। मेरी इस बात को आप एग्री अगर नहीं करते हो तो फ्यूचर में मेरी इसी बात को आपको एग्री करना पड़ेगा। इस साल नहीं तो अगले साल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म। इसी बात से जब तक आप एग्री नहीं करोगे तब तक ची ची करते रहोगे। ठीक है, कभी संसार के नाम पे चींची, कभी अध्यात्म के नाम पे चींची। ठीक है, अब करते हैं लंच। ओके।
पेट भर गया। बिल्कुल इसी कॉन्फिडेंस से जिया करो। तो आपको क्या बहुत लो मेंटलिटी और लो सेंस डाल दिया गया है आपके अंदर, गलत धारणाएं, ऐसे हो आप वैसे हो, आप पापी हो फिर पुण्य आत्मा हो। आपको पापी बोलना तो सरासर गलत है, पुण्य आत्मा बोलना भी गलत है। पुण्य से भी कई ऊपर हो आप, पवित्र से पवित्र जो आपको बोला जाता है ना, उससे भी कई ऊपर हो आप, पवित्र को भी पवित्र करने वाले हो आप। राम कृष्ण शिव जितने बुद्ध पुरुष हैं सब आपकी आत्मा में समाहित हैं, आप ये सब एक साथ हो। सब के सब एक साथ। कभी भी क्षुद्रता का सोचना मत, है ना, सोच अपनी हमेशा हायर रखना। अरे मैं बुद्धू हूं और मैं बुद्ध हूं, मैं चुनो तो कम से कम सही, च्वाइस तो कम से कम अच्छी रखो भाई, च्वाइस तो हायर होनी चाहिए ना। मैं जीव हूं कि मैं परमात्मा हूं, च्वाइस तो अच्छी रखोगे ना। आप च्वाइस भी क्षुद्र रखते हो, और कोई आए फिर कोई आके कृपा करे, पहले ही खुद को एकदम दरिद्र बना देते हो। पहले अपने पे तो अपनी कृपा करो, सबसे पहले आत्म कृपा, बाकी सारी कृपाएं आत्म कृपा के पीछे चली आती है। भगवत कृपा बोलो, संत कृपा बोलो, वो सब बाद में अपने आप आती है, पहले आत्म कृपा। और कोई भी परमात्मा आत्मा अगर एक क्षण को भी लेट मिलता है तो वो परमात्मा कहलाने योग्य नहीं है, वो कृपालु कहलाने योग्य नहीं। अगर परमात्मा कृपालु है तो क्षण से पहले मिलता है, क्षण से पहले, पहले से पहले मिलने की लैंग्वेज में बोल रहा हूं। हालांकि ये प्राप्ति की प्राप्ति है, शब्दों में नहीं उलझना। तो ढूंढता है दिल जिसको दर बदर, वो दिल रुबा मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। ढूंढता है दिल जिसको दर बदर, वो दिलबर मैं ही तो हूं, केवल मैं ही हूं वो दिलबर। तो ऐसा सुनते 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 आप वही हो जाते हो, क्योंकि आप वही हो।
और अनंत जन्मों तक आप सुनते रहो कि आप जीव हो, आप क्षुद्र हो, आप कभी भी जीव नहीं होगे, क्योंकि वो आप नहीं हो। जो आप हो वही आप हो सकते हो। और ये साफ साफ बात है, कोई लाग लपेट नहीं है। परमात्मा को परमात्मा होके ही जाना जा सकता है। बुद्धत्व को बुद्ध होके ही जाना जा सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जीव कभी भी परमात्मा को नहीं पाता, परमात्मा ही परमात्मा को पाता है। समान ही समान से मिलता है। हाँ, पीएम से आज मिलना है तो वो कैटेगरी चाहिए, तब वो आपसे मिलेंगे। परमात्मा से मिलना है तो वो कैटेगरी चाहिए, तब परमात्मा मिलेगा। और कोई दूसरा उपाय नहीं। दूसरे उपाय केवल बिजनेस है, धोखा है, आपके साथ दगाबाजी है, जिसको आप साधनाएं बोलते हो, तपस्या बोलते हो, बहुत सारी चीजें बोलते हो। साधनाएं शुरू में उचित है। अगर आप विषय वासना में डूबे हुए हो केवल, तो साधना करो, गलत नहीं है। जी भर के साधना करो, ताकि विषयों से आप ऊपर उठ सको। लेकिन उसके बाद अगर आप साधना ही कर रहे हो तो साधना छोड़ दो, तत्क्षण छोड़ दो, क्योंकि साधना ही ब्लॉक कर देगी। परमात्मा को किसी साधना की जरूरत नहीं, तब वो परमात्मा है। और परमात्मा को भी साधना की जरूरत है, तो वो परमात्मा नहीं है। और मैं तो इतने लंबे प्रोसेस की बात ही नहीं करता, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। स्ट्रेट जो आप हो वो अब भी हो आप। ये करोगे वो करोगे तब होगा ये होगा, ये केवल माया जाल है। जो आप हो वो अभी हो, अभी से पहले हो। उसको नकारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। ठीक है, सभी को प्रेम प्रणाम। अब बढ़िया से लंच करो, विश्राम करो, और जो सेकेंड सेशन है वो हम रखते हैं हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ हाँ भाई, देखो, जैसे जीव को भय होता है ना, कोई भी गलत काम करता है तो, कोई भी पाप कार्य करता है तो जीव को भय होता है ना। तो आप परमात्मा हो के गलत काम कैसे कर सकते? इजिली। प्रोफेशन में मीन्स हाँ, नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो कि जो इनलाइटेंड होंगे, आप फिर डिफरेंस पैदा कर रहे हो ना। समझो मेरी बात,
आप क्या सोच रहे हो कि बहुत सारी संख्या ऐसी है जो इनलाइटेंड नहीं है और कुछ लोग ऐसे हैं जो इनलाइटेंड हैं। अनुभव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि उनको अनुभव नहीं है। हर कोई अपने भीतर ही भीतर इस बात को जानता है कि वो इनलाइटेंड है। वो स्वीकार नहीं करता, ये अलग बात है। और रहा सवाल कर्म का या निष्काम कर्म का, वो कहीं पे भी बाधा नहीं है, वो तो सुंदर है। आप भी करो या कोई बुद्ध पुरुष भी कर रहा है या जो भी है, सब सुंदर है। वो कर्म कहीं पे भी बाधा नहीं है। निष्काम कर्म बहुत सुंदर है, वो सहयोगी ही होगा इस बात को जानने में। ना ना, वो कैलकुलेट मत करो, कैलकुलेट मत करो। हाँ हाँ, देखो अब कर्म के सिद्धांत को मैं बताता हूं, है ना। हर कर्म के कर्म काल में, ठीक जिस समय कर्म आप करते रहते हो, हर किसी के लिए लागू है। हर कर्म के कर्म काल में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों का अभाव रहता है। जब भी कोई भी आप कर्म करते रहते हो ना, ठीक उस समय, उसके बाद नहीं, उसके पहले नहीं, उस समय कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों अब्सेंट रहते हैं। उस समय आत्मा ही रहती है। इसको आप आजमा के देख लो। जैसे अभी आप सुनने का कर्म कर रहे हो, अभी तक आपको सुनने शब्द का पता नहीं था कि मैं सुन रहा हूं, मैं बोला तो ख्याल गया, अभी तक आत्मा ही था। फिर मैंने एक सुनने का विकल्प डाला, तब आप बोले हाँ यार मैं सुन रहा हूं। अब आधा एक घंटा जो भी हो गया, किसी को भी पता था कि मैं सुन रहा हूं? आत्मा में ही थे ना, ये सारा कर्म आत्मा में ही हुआ। आपको पता है कि मैं देख रहा हूं, बोला तो ख्याल गया ना। ऐसे ही सारे कर्म होते हैं हर जीव के। आत्म देश से ही, नारायण देश से ही सारे कर्म होते हैं, सारे के सारे। अब उस कर्म में कोई ये मानता है पाप कर्म पुण्य कर्म, तो उसका फिर उसको रिजल्ट मिलता है मान्यता के कारण। जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है, क्योंकि वैसी मान्यता भी आने लग जाती है। अगर आप गलत करोगे ना, तो वो भी लॉ है, एकदम गलत कर्म कर रहे हो तो वो लॉ है कि आपके अंदर वो मान्यता नेचुरली आएगी कि आपने गलत किया है, और उसकी पेनाल्टी फिर आपको भोगनी पड़ेगी। वो फिर लो कैटेगरी है। असली चीज आत्मा में कर्ता, कर्म और क्रिया नाम की चीज ही नहीं होती। और कर्म ही नहीं है तो निष्काम कर्म कैसा, सकाम कर्म कैसा? और कर्ता ही नहीं है तो अकर्ता भी कैसा? आप केवल आत्मा हो, वहां कोई कर्ता कर्म क्रिया है ही नहीं, है ही नहीं। जैसे अभी आप समझने का कर्म कर रहे हो, अब मैं समझना बोला तब बुद्धि आई, इसके पहले आत्मा ही थी ना। आत्मा को ही आप बुद्धि कभी बना लेते हो, कभी कान, कभी ये इंद्री, कभी वो इंद्री, कभी संसार। रहते केवल आप हो बस। नहीं नहीं, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। क्या बना लेते? ढूंढना बना लेते?
सुनना बना लेते हो। देखो, आप बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। जैसे आपका पुत्र आया तो आप अभी तक मां नहीं हो, लेकिन पुत्र आया तो मां बन जाओगे, है ना? ठीक, आपका कोई मित्र आया अचानक बाहर से तो आप मित्र बन जाओगे, अभी आप मित्र नहीं हो। गुरु आया तो शिष्य बन जाते हो, शब्द आया तो कान बन जाते हो, कुछ समझना है तो बुद्धि बन जाते हो। बट आप बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। स्वयं में ही रमणता। हम्म। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं इनलाइटेंड हो गया उस क्षण में, ऐसा। मैंने केवल एक बात प्रॉपरली उसमें कही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय बस एक ही चीज होती है, मैंने भी उसमें बोला है कि मेरे संशय गिर गए। हाँ, आप भी जब इस पॉइंट को जानोगे ना, परमात्मा आप पहले से हो, बस आपके संशय गिरते हैं, उसी के लिए ये सत्संग है, और कुछ नहीं होता। आनंद भी बढ़ता है या शांति बढ़ती है, ऐसा भी नहीं है। जब आपके संशय गिर गए तो आनंद तो पहले से वही है ना, आपके स्वभाव में, कहीं और थोड़ी ना था। ये हमारी केवल धारणाएं हैं, केवल आपके डाउट्स गिरते हैं और कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, बल्कि जानकारी ऐसे कुछ नहीं होती कि आप ना। हाँ हाँ, बोलो। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या विशेषताएं हैं? हम सोचते हैं ना किसी को कुछ घट गया फिर उसमें ये सब होने लगता है, ऐसा मत सोचो। आप में भी है वो। भाई देखो, देखने वाला, जैसे आप जो भी देख रहे हो, ये सब अलग अलग लोगों को देख रहा, लेकिन देखने वाला सब की आंख में, आंख के पीछे एक है कि नहीं है? एक है ना। जानने वाला सब में एक है कि नहीं है? जो मेरे में जानने वाला है वही तो आप में जानने वाला है, तो वो कम ज्यादा कैसे होगा? ये भी हमारी गलत धारणा है कि इधर ये ज्यादा जानता है, हम कम जानते हैं। ये गलत धारणा है। देखने वाला, जानने वाला सब का एक होता है। सब की आंखों से मैं ही तो देख रहा हूं, और कौन देख रहा है? मैं ही तो देख रहा हूं, मैं ही जान रहा हूं, तो वो कम ज्यादा कैसे होगा? ये अलग बात है कि हम प्रेम से बैठे हैं बस एक दूसरे के साथ, हमको जमता है। यहां कोई गुरु शिष्य वाला मामला नहीं है कि हायर लोअर, ऐसा कुछ नहीं है। मित्रवत प्रेम से सब बैठे। तो हाँ बोलिए। हाँ बस, वो सिंपल जो चीज है ना, हम उसकी कदर नहीं करते। बस मैं हूं, बात ही खत्म है। क्योंकि जो भी सत्य मैं बता रहा हूं आपको, आप उससे एग्री करते हो, आप पहले से जानते हो, तभी तो एग्री करते हो, यस बोलते हो। आपका अंतर्यामी या आप यस बोलते हो ना कि ये बात सही है यार। आप पहले से जानते हो तभी तो यस बोलते हो क्या? अगर पहले से नहीं जानते होते तो यस कैसे बोलते?
तो आप पहले से ही बुद्ध हो। वो कोई घटना नहीं है कि वो कभी घटेगी, कुछ होगा, वो फॉल्स है, सरासर झूठ है। हाँ बोलो। पता नहीं चलता। हाँ, क्योंकि स्विच एकदम इजीली हो जाता है। कभी भी आप मन हो जाते हो, देह हो जाते हो, विषय हो जाते हो, दृश्य हो जाते हो। लेकिन ये बनना है, कभी कभी है, होते हो हमेशा। हाँ, क्योंकि परमात्मा के पास पावर है ना, वो जो होना चाहे हो सकता है ना। तो आप जीव होना चाहते हो, जो होना चाहते हो जाते हो। जा मति ता गति। एक दोहा आता है ना रामायण में कि क्या है, याद है क्या किसी को? प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी तिन, जैसे भाव करके आप जीते हो प्रभु वैसी हो जाता है। ये आपकी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का आप कई बार गलत फायदा भी उठाते हो। बहुत गलत फायदे उठाए जाते हैं स्वतंत्रता के कारण, बहुत गलत फायदे। हम्म, आनी भी चाहिए। हम्म, नहीं, उसमें चिढ़ना ही चाहिए, और जहां जैसा रिएक्शन करना है वैसा ही करना चाहिए। कोई गलत नहीं है वो। कोई गलत कर रहा है उसको टोकना भी चाहिए, वो धर्म है। हाँ, वहां कोई आपको चेंज नहीं करना है या उसको ठीक नहीं करना है। हाँ, अपने अपने अप्रोच में आप रहो, और जहां व्यवहार में जैसा व्यवहार है वैसा करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपना प्रेम भी बांटो, अपना आनंद भी बांटो, जिससे लोगों को सहयोग भी हो। अपना बुद्धि का ज्ञान मत बांटना बस, वो सबसे खतरनाक पॉइजन है अभी के समय में, बौद्धिक ज्ञान। कलयुग से खतरनाक एक ही चीज है, बुद्धि का ज्ञान। सबको बर्बाद करके रखा है। एक ही चीज से अलर्ट रहना बस। और आत्मा का ज्ञान सबको है, उसको पाना नहीं है। बुद्धि के ज्ञान में भार आ जाएगा, है ना, एक बेचैनी, एक भार आ जाएगा। और आत्मा के ज्ञान में आप रिलैक्स हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे, एकदम बेफिक्र। हाँ, भार आ गया, समझ जाओ वो बुद्धि का ज्ञान है। तो सारे सवाल जीव देश से, आत्मदेश में कोई सवाल नहीं, न कोई जवाब। आत्मदेश में केवल मैं ही हूं, मैं के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी होता ही नहीं। कभी भी जैसे आप सवाल करते हो ना, तुरंत आप बुद्धि में आ जाते हो। गौर करना, चाहे वो कितना ही अच्छा सवाल क्यों ना, सवाल किए यानी आप बुद्धि में आ गए। और बुद्धि से परमात्मा कोसों दूर रहता है। और एक्चुअल जो आप हो,
आप कोई सवाल जवाब नहीं हो, आप समाधान हो। आप कोई प्रश्न उत्तर हो क्या यार, कि ये प्रश्न, ये उत्तर, फिर उत्तर से प्रश्न, फिर उत्तर, ये सिलसिला। आप कोई प्रश्न उत्तर हो कि कुछ कैलकुलेशन हो? आप समाधान हो, समाधि हो। देखो मेरी बात से आपका अंतर्यामी एग्री कर रहा है, यस बोल रहा है वो, क्योंकि आप वो हो इसलिए यस बोल रहा है। आप समाधान हो और समाधि हो, लगी लुगाई समाधि। ठीक कि नहीं ठीक? ठीक। तो चलो अब वाणी को विश्राम देते हैं। सभी को प्रेम प्रणाम।